मुझे थोड़ा ये हाँ। भी पूछना है, बाहर का कितना खाते हैं वो? ओ तो रह गया। मैं तो घर की बात करता था। अभी बाहर का तो पूछा ही नहीं, आया ही, सब्जेक्ट आया ही नहीं। तो घर का पसंद नहीं है और बाहर का भी थोड़ा पसंद होगा ना, ऐसा भी होगा ना। हाँ हाँ घर का से बाहर का बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ लगता है। मुझे हाँ। भी पसंद है। हाँ तो बाहर का खाने में क्या नुकसान है वो जरा बात कर लेना, और आप खुद खुद इन्वेस्टिगेशन करना। महीने में कितनी बार बाहर खाते हैं? और कितनी बार बाहर खाते हैं, वीक में एक हाउ बार? मेनी हाउ मेनी टाइम्स इन मंथ? वो सब होमवर्क। महीने में एक दो बार। हाँ, एक और दो, तीन हुआ। एक दो बार, तीन बार हुआ। ना अच्छी। हाँ तो एक दो बार है ना, एक या दो बार? एक या दो बार। अच्छा। हाँ, एक या दो बार महीने में कि वीकली? महीने में। अच्छा अच्छा। हाँ तो बाहर का खाने में क्या नुकसान है वो लिख के लाना, और क्या फायदा है वो भी लिख के लाना। वो तो मैं दादा आपने बहुत बहुत बार दफा हुआ है, उन लोग को मालूम है। मालूम है? हाँ अच्छा, वो सब्जेक्ट निकला नहीं ने। हाँ ना, हाँ तो बहुत बहुत पहले से निकला था ये अच्छा अच्छा। क्या है? इसको पहले मालूम है खाना। ना? एक मिनट, मैं तो इसको पूछ लेगा, किसको मालूम है कि बाहर खाने का गैर फायदा क्या है? ओके विधि दीदी। हाँ, बाहर के खाने से हमारे अंदर के परमाणु भी बिगड़ते हैं और हमारी तबीयत भी बिगड़ती है। ये अच्छा दीदी कितना लगता है, घर का खाना अच्छा लगता है कि बाहर का खाना अच्छा लगता है? ऐसे तो बाहर का ही बाहर का अच्छा। वो परसेवा वाला होता है ना, वो डर्ट वो तो डालता है। नहीं, वो तो निमेश आनंद जी बताएंगे। वो क्या हम्म। खाना डालते हैं ना, वो आगे है अभी गीता दीदी। विजय जी ने बताया वही रीजन है कि वो कैसे भी विचार, हमारा जब खाना बनाते हैं तो हमारा जो विचार होता है वो भी उसमें थोड़े हमारी भावना भी आती है। तो बनाने वाला कैसे मन से बना रहा है वो हमें पता नहीं है, तो उसके परमाणु हम में आते हैं। तो मिनेश दादा, मिनेश दादा। निमेश आनंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद। जैसे दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। दीपक दादा बोलता है कि आपको मालूम है बाहर का खाना में क्या मिक्सचर पसीना वाला होता है। कैसा होता है वो नहीं, वो प्रैक्टिकल। उन्होंने रिसर्च बहुत की है। तो जरा बताइए। बाहर का खाना तो देखने को जाए तो किसी भी प्रकार से हमारे लिए हाइजेनिक नहीं है, और बाहर के खाने में जो भी यूज होता है वो क्वालिटी है या नहीं है वो भी पता नहीं है। अगर किसी भी खाने में अगर प्याज लहसुन यूज नहीं करते तो हमें सही पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है। जब जब किसी भी खाने में प्याज, ऑनियन और गार्लिक, मतलब प्याज और लहसुन दोनों का उपयोग ज्यादा होता है तो अपने को क्वालिटी का पता ज्यादा नहीं चलता है, और ज्यादातर हम सभी को पसंद आता है प्याज और लहसुन डाला हुआ खाना ज्यादातर। क्यों ऐसा, क्यों? कि भाई दूसरी क्वालिटी समझ में नहीं आती, केवल ये दो क्वालिटी से हम खाना समझ पाते हैं, और ये दो दो क्वालिटी यूज ना करे तो आपको सही जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट पता चलता है। मगर प्याज और लहसुन की आदत से, और होटल में ज्यादातर आप पाव भाजी खाएंगे या कोई पिज्जा खाओगे या पास्ता खाओगे तो सभी में ज्यादातर हाइजेनिक या क्वालिटी फूड नहीं है और मैदा है। और दूसरी बात की जो वे भाजी है पाव भाजी, तो उसमें जो अपने घर में जो वेजिटेबल लाते हैं उससे तो कहीं गुना लो ग्रेड वाला खाना होटल में यूज होता है। यहाँ तक कि अभी तो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी वाले एक एक महीने का स्टोर करके रखते हैं। बड़े बड़े होटल में एक एक महीने का उनमें स्टोर करके रखते हैं
केवल उसको गर्म करके ही आपको भाजी या कोई भी चीज देते हैं। आज आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा के जो रोटले आते हैं, बड़े बड़े ठीक रोटले बनाते हैं, वो भी रेडी तैयार मिलता है। और वो सारी चीज में मैदा जो यूज होता है वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का, मतलब जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। पड़े पड़े भी उसमें बहुत सारे जीव इकट्ठे हो जाते हैं मैदे में, और वो सारे इसमें ग्राइंडिंग में आ जाते हैं, ग्राइंडिंग में या उसमें, और रोटला बनने के बाद उसके ऊपर टॉपिंग डाल के, ये प्याज और लहसुन से ही हमें टेस्ट आता है ज्यादातर। तो फिर चीज डाल देते ना, तो पता नहीं चलता है क्या है आगे। हाँ, ज्यादातर हम लोग को शौक है चीज का, थोड़ा स्पाइसी हो तो उस तरह का। बट जो बेस है, बेस मैदे का जो बेस है, वो मैदा अपने लिए किसी भी प्रकार से हेल्दी नहीं है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा, अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो आप स्पिरिचुअल में क्या थिंक कर पाओगे? आपका शरीर ही साथ नहीं देता है तो दादा का ज्ञान में आप क्या थिंकिंग करोगे, क्या एनालिसिस करोगे? ये तो क्या बात हुई कि अपने मन वचन काया को खिलाओ और उसको बेहोश कर दो, अनकॉन्शियस कर दो, और रात को सो जाओ। सुबह उठते ही हमें पता चलता है कि तुरंत मोशन आता है या नहीं आता है, शरीर एकदम भारी भारी बन जाता है। शरीर को किसी भी तरह कोई भी काम कराओ, इवन ये 6:30 बजे जो अपनी नित्य क्रम विधि है उसमें भी बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि आपने जो डाला है वो इतना शरीर में इतना प्रॉब्लम करता है कि आपको 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा विधि में बैठना हो ना, तो भी आपको बहुत टाइम लंबा लगे। ऐसे तो हम 24 घंटा निकाल देते, और 1 घंटा केवल विधि में निकालना हो तो नहीं निकाल पाते। उसकी वजह यह है कि ये खाना जो शरीर में जा रहा है वो शरीर सीधा मन से कनेक्ट करता है, और खाना सीधा जो शरीर में गया वो मन से कनेक्ट करने के बाद अपना मन ये विधि में बैठने के लिए उसके रहता ही नहीं है। पूरा अंदर का एकदम से लो ग्रेड हो जाता है। बैठे रहो, काम ना हो, कोई कॉमन सेंस, कोई सूझ या कोई अच्छी बात कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। और दूसरी बात तो क्या है कि जो होटल में खाते, क्या वो अपने माता पिता की तरह क्या किचन इतना क्लीन रखते हैं? उनका जो फ्राई पैन है जहाँ पे पाव भाजी बनता है या कुछ भी बनता है, क्या वो रात को उसको धो के वॉश करके वो करते हैं? नहीं, इतनी केयर करते ही नहीं है। अपनी केयर क्यों करेगा? अपने हम तो पैसा देकर, और उनको पैसा कमाना है और हमको पैसा देना है। आज मैं ये कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत भूख लगा है, तो आप खाने की चॉइस करोगे या खाना खाने बैठ जाएंगे? आज हाँ, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ खाने जाऊं? मैं किसको कहूं कि मेरे पास पैसा है या नहीं है? आज इजीली किसी भी होटल में गए ना, 1000, 2000, 3000 रुपीज तो इजीली बिल बन जाता है। हमें पता तक नहीं चलता कि क्या खाया हमने। एक पानी की बोतल मंगाओ तो भी अपने को 20, 25, 30 रुपए की बोतल होती है। अच्छी होटल में गए तो 50 रुपया ले लेते। एक रोस्टेड पापड़ मंगवाया तो रोस्टेड पापड़ जो घर पे अपने मम्मी देते, आराम से 2 खा पाते, और वहां पे गए तो एक रोस्टेड पापड़ का 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया तक चला जाता है। तो ये सारी चीज है, इस मेरे पास पैसे नहीं है और फिजूल में पैसे नहीं है और मुझे भूख लगा है, तो क्या मैं टेस्ट के पीछे दौड़ूंगा या मुझे भूख लगा है तो जो भी है मैं खा लूंगा? और नियम है कि बहुत अच्छी भूख लगी हो और आप पत्थर भी खा लो तो पत्थर भी हजम हो जाए। मगर आपको भूख नहीं है, केवल सिलेक्टेड भूख है, चॉइस करके भूख खाना खाते हो, तो पत्थर नहीं, रोटी भी जाएगी तो भी हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। ऊपर से हमारे शरीर में वो चीज रहने पर
वो डस्टबिन बन जाता है अपने अंदर, और इतने जम्स, इतने बैक्टीरिया, इतनी बीमारी खड़ी करने वाले सब जम्स अंदर जनरेट हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। मेरी मम्मी को कैंसर था, और कैंसर एक उम्र के बाद आना। मेरी मम्मी की उम्र थी तब करीब करीब 76-77 इयर्स के थे, और कैंसर हुआ, और कैंसर की गांठ दिन ब दिन बड़ी होती गई। एक बड़े क्रिकेट बॉल जैसा बड़ी गांठ बाहर निकल आई, क्रिकेट बॉल जितनी। वो हम ऑपरेशन नहीं कर पाते थे, सर्जरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उम्र नहीं थी, एज नहीं थी। मगर जब वो गांठ फूट गई अपने आप, फूटने पर अंदर से जो इतनी खराब स्मेल आए कि हम साथ में होते हुए भी हम ड्रेसिंग नहीं कर पाते थे। और मैंने इतने जम्स शरीर में से निकलते थे, इतने जम्स, बैक्टीरिया, मैंने आज तक देखा ही नहीं था कि इतने जम्स ऐसा होते हैं। जब हमने ड्रेसिंग करने गए तो इतने जम्स, तरह तरह के, अलग अलग। और मेरी मम्मी मुझे पूछती थी, ये फूट गया है। मेरी मम्मी को स्मेल तक नहीं आता था, पता तक नहीं था कि ये कितना फूटा है, क्योंकि दर्द भी वहां पे सब पूरा दर्द का सेंसेशन चला गया था, और स्मेल नहीं आए। और इतने जम्स बाहर निकले, इतने जम्स के मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, इतना जम्स। तो ये वजह क्या है, ये सारी चीज क्या है? कहीं ना कहीं हम अनजाने में भी ये खाना बहुत अच्छा है और ये खाना ठीक है, ये खाना बिल्कुल बेकार है, ऐसा कहीं ना कहीं खाने का इतनी गलतियां कर बैठे हम, इतनी गलतियां कर बैठे हैं। जो दादा भगवान ने हमारे सामने खाना खाते थे, हमारे सामने दादा भगवान खाना खाने का सिखाते थे, और दादा भगवान बताते कि खाना कैसे खाना चाहिए, ताकि एक एक गेहूं, चावल, दाल, सब्जी का एक एक का टेस्ट आपको पता चले। मगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं। दादा भगवान हमारे सामने ही खाना खाते थे, और खाना खाते थे ऐसा कि हम सबको सीखने को मिलता था। और दादा भगवान इतना जागृत स्थिति में खाना खाते थे, कहीं पे भी उनके यूरिन में, उनके टॉयलेट में, उनकी सांस, कहीं पे भी स्मेल नहीं आती थी दादा भगवान की। यहां तक मैं कहूंगा दीपक आनंद जी कि मैंने 3 बार दादा भगवान का यूरिन भी पिया है, फिर भी ना स्मेल आए, ना ये आए। ये कैसा था? ये क्या था? भर के रखते थे, बाद में फेंकते थे, तो फेंकने की जगह ये मैं ऐसे यूज करने पर पता चलता था कि इतना बिगर स्मेल का। तो दादा भगवान का शरीर कितना प्योर और कितना शुद्ध। तो खुद तो शुद्ध थे ही, मगर शरीर भी इतना शुद्ध था कि उस शरीर में से बदबू, स्मेल, दुर्गंध नाम की कोई चीज नहीं था। ये क्या था? ये क्यों आज हम हमारी स्मेल ले नहीं पाते हैं? हमारे शरीर में से बदबू आए तो हम कहीं ना कहीं हमको सेंट, डिओड्रेंट या जो भी कुछ फ्रेग्रेंस यूज करना पड़ता, क्योंकि हम अपनी स्मेल को ही सह नहीं पाते हैं। तो आप बताओ कि हम कैसा खाना खाते हैं, और अंदर जाके खाना हजम तो नहीं होता है, ऊपर से बहुत बॉडी में स्मेल स्मेल स्मेल। तो ये सारी चीज, तो अभी हम बाहर जाते तो उन्होंने तो कहाँ कहाँ हाथ फिराया होगा। आज जो खाना बना रहा है, इस गर्मी में सिर में खुजली आती होगी, पसीने में खुजली आती होगी, बगल में खुजली आती होगी, और वही उंगली से वो खाना बनाते होंगे। इसके लिए मम्मी का टेस्टी क्यों नहीं लगता है और होटल वाले का टेस्टी क्यों लगता है? तो कि उनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंस वो खाने में डाल चुके हैं, और मम्मी बहुत
प्योर बनाते हैं ना, तो प्योर खाने की हमें आदत नहीं है। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, टाइम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत सच्चिदानंद। बढ़िया। तो अभी अब क्विकली एक पद लेगा, बाद में महेश दादा एक पद लेगा, बाद में निमेश दादा का 6 कलम में दे सुनेगा, बाद में क्वेश्चन लेगा। ओके खुशी। हाँ आरती बहन जय। अभी देखो जय सच- हाँ, कोई बच्चे आपको मम्मी को भी गाना है तो हमको बताना। ओके हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। एक मिनट दोबारा वेट 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 वेट।